दुर्ग इंदिरा मार्केट में ओम ज्वेलर्स का शुभारंभ किया गया। ओम ज्वेलर्स की लगभग 4 से 5 शाखाएं दुर्ग भिलाई में मौजूद हैं। वहीं इंदिरा मार्केट में ओम ज्वेलर्स पिछले कई वर्षों से ग्राहकों को सेवा दे रहा है। वर्तमान में इसका नवीनीकरण कर भव्य तरीके से बनाया गया, जिसके शुभारंभ में दुर्ग शहर महापौर अलका बागमार, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव व मुख्यमंत्री के सचिव शामिल हुए। ओम ज्वेलर्स के संस्थापक ओम सोनी ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं और ग्राहकों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आगे भी यहाँ ग्राहकों की क्वालिटी के साथ साथ भरोसा विश्वास प्रदान करेंगे। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में ओम ज्वेलर्स के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहाँ अपने आप को पा करके अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ। एक अच्छा प्रतिष्ठान यहाँ के लोगों के लिए ओम सोनी जी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ के ग्रामवासियों को, यहाँ के नगरवासियों को, क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सुविधा ज्वेलर्स खरीदने के मामले में उनको प्राप्त होगी। मैं इस ज्वेलर्स दुकान के प्रति अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। यह संस्थान इस क्षेत्र की सेवा करते हुए अपने उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करें। शासन तिहार पे आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका गहनता से निरीक्षण करते हुए उनको गंभीरता से उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब लोग आने वाले समय में इसको और भी अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन पूरा इस पर ध्यान लगा रहा है और जनता को इसका फायदा मिल रहा है। ओम ज्वेलर्स जो हमारे दुर्ग में विगत कई दशकों से सेवा दे रहे हैं। लगभग 4 इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, दुर्ग में, चरोदा में, कुमारी में, और बहुत पुराना ये हमारा शॉप है। और उसके लिए आज मैं ओम ज्वेलर्स के सभी सोनी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दुर्ग शहर में इनकी एक विशेषता ये है कि पर डे का जो रेट है, आज सोने का क्या भाव है, चांदी क्या भाव है, उसको ये डिस्प्ले में वो चलाते हैं। बहुत बड़ा राहगीर कोई आते जाते भी राहगीर जाना चाहे तो बहुत आसानी से दे सकता है डिस्प्ले में। आज चांदी का ये कीमत है, आज सोने की कीमत है। और ऐसे सुंदर दुकान के आज एक्सपांड जो आगे बढ़ा है उसमें हम लोग आना हम सबके सौभाग्य की बात है। और मैं सोनी ज्वेलर्स के सभी भाइयों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और चाहता हूँ दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं। ज्वेलर्स में काफ़ी संख्या में ग्राहक भी आए हुए हैं। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं पिछले कई वर्षों से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ खास है जो यहाँ से वो लगातार जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा परिचय है डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, एडवोकेट। मैं दुर्ग कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्रिमिनल और फैमिली लॉयर के रूप में काम करता हूँ। पिछले कई वर्षों से आप ओम ज्वेलर्स से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ खास है यहाँ? सबसे बड़ी बात है ओम भाई का जो व्यवहार है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इनसे लगभग 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें आज तक हम लोग इतने अच्छे व्यवहार देखे और इनका संघर्ष और इनका जो मतलब जो है गहने जो देते हैं वो एकदम साफ सुथरा और स्पष्ट, किसी बात को जो है डार्क में रख के या भ्रम में रख के कोई चीज़ नहीं करते। जो चीज़ कहते हैं कि स्पष्ट करते हैं ये चीज़ है, उसी के हिसाब से वो व्यवसाय करते हैं। पूरे विश्वास के साथ क्वालिटी भी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो है हम जुड़े हैं और मात्र इसीलिए उनके आग्रह पे हम जो है 2 दिन से आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये थे हमारे साथ ग्राहक जिन्होंने ओम ज्वेलर्स की काफ़ी तारीफ की, बताया कि वो पिछले कई वर्षों से ओम ज्वेलर्स से खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ इन्हें क्वालिटी के साथ विश्वास भी उपलब्ध होता है। इंदिरा मार्केट में ओम ज्वेलर्स की आज ओपनिंग हुई है। ओपनिंग में बड़े बड़े विशेष अतिथि आए हुए हैं। बात की जाए तो दुर्ग महापौर अलका बागमार, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, MIC मेंबर, सभापति, आज सभी ओपनिंग में आए हुए हैं। सब यहाँ आकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ ओम ज्वेलर्स के ऑनर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं ओम सोनी, इंदिरा मार्केट ओम ज्वेलर्स संचालक दुर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आज ओपनिंग है, आप ऑनर हैं, इससे कब से यहाँ स्थापित है ये और आज ओपनिंग हो रही है कि ये फर्स्ट ओपनिंग है, इससे पहले भी हो चुकी? असल में क्या है, मेरे दादाजी ने काम शुरू किया, फिर पिताजी ने काम शुरू किया, फिर मैंने काम शुरू किया, इसलिए हमारी 4 ब्रांच है पूरी छत्तीसगढ़ में और चारों ब्रांच में हमारे पूर्वजों के द्वारा मतलब शुरू किया गया है।
और ये हमारी लगभग 18 से 20 साल मेरी दुर्ग की शाखा हो गई जो यहाँ पे लगातार कायम है और ग्राहकों का विश्वसनीयता बढ़ता हुआ रहा है। और इस ग्राहकों के रिस्पांस और ग्राहकों का बढ़ता विश्वास के कारण हमारी जो एक शॉप थी उसको हमने डबल किया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे शॉप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा भीड़ है और उस हिसाब से हमारे यहाँ कस्टमरों का मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने दोबारा शॉप तैयार करके रीओपन किया है। आप काफ़ी लंबे अरसे से चला रहे हैं ज्वेलरी की दुकान। अक्सर देखा गया है कि जो ग्राहक होते हैं वो 22 कैरेट और 24 कैरेट इसके बीच में अक्सर वो ठगा जाते हैं, उनके बीच में धोखा हो जाता है। तो ऐसे जो लोग ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो 24 कैरेट और जो 23 कैरेट जो चल रहे थे पहले वाले, वो असल में मन मर्जी था। मन मर्जी मतलब सुनारों की मन मर्जी या व्यापारियों की मन मर्जी था। वो असल में 24-23 नहीं हो करता था। जब कस्टमर वापसी करने आते हैं तो उनको लगता है कि 70% में सोना जा रहा है, किसी का 75% में सोना जा रहा है। अब वैसा नहीं चलेगा। अब आपको हॉलमार्क का जेवर आ गया है जिसमें स्पष्ट लिखा रहेगा 916 मतलब 92% आपका सोना शुद्ध है, 833 मतलब 84% सोना शुद्ध है। ये प्योरिटी की गारंटी है। उसमें HID सील रहता है, HUID हॉलमार्क रहता है, जिसमें 8 अंक का कोड रहता है, डिजिट रहता है 8 अंक का। उसको हम सारे ज्वेलर्स वाले फॉलो करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा अब वो आ चुका है। तो मेरे टोटल शॉप में आपको HUID और हॉलमार्क के गहने मिलेंगे। 23 और 24 गहने आज का टोटल सरकार बंद कर दी है और वो समझ रही है कि लोग उसमें जनता ठगा रही है। तो हमने भी समझा कि नहीं, हमने भी ईमानदारी से लोगों को वही माल दिया जो सरकार की गवर्नमेंट चाहती है। आपके ओपनिंग में मैंने देखा है कि विधायक जी भी आए हुए थे और बैनर में भी बाहर लिखा है जितना ग्राम सोना लेंगे उतना ग्राम चांदी मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑफर दिए अपने ग्राहकों को। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार। जी, ये तो मेरे यहाँ शुरू से ट्रेड चल रहा है कि जितने ग्राम सोना उतना ग्राम चांदी तो मैं देता ही हूँ। उनके अलावा कोई विशेष कस्टमर आए उनको हम स्पेशल गिफ्ट देते हैं, जैसे इम्पोर्टेड वॉच देते हैं या घड़ी देते हैं या फिर टूर बैग देते हैं। 3-4 वैरायटी जिसमें हम कस्टमर को जिसमें खुश हो जाए कस्टमर, हम जाने के समय उसको विशेष रूप से गिफ्ट देते हैं। जैसे आज फर्स्ट और सेकंड डे ओपनिंग डे है, हर कस्टमर को चांदी की गिफ्ट फिक्स है कि उनको मिलना ही है। तो हमने ओपनिंग में हमारे कस्टमर को खुश करने के लिए हमने चांदी की मूर्तियां भी हम अपने तरफ से गिफ्ट की हैं। और भी क्या क्या सुविधाएं देते हैं? जैसे कि अक्सर ज्वेलरी दुकान में देखा जाता है गिरवी रखने की सुविधा रहती है, और भी जैसे कि हर महीने आप पैसा जमा करके 1000 रुपये जमा करिए, 2000 रुपये अपने, उसके बाद ग्राहकों को अलग से कुछ अमाउंट डाल के दिया जाता है। इस तरह से भी क्या क्या सुविधाएं हैं? जी, जैसे 12 महीने का किस्त रहता है तो 11 महीने कस्टमर देते हैं और 1 महीने हम देते हैं। वो तो सिस्टम हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है और हमारे सिस्टम से कारण ही पूरा शहर में फेमस हुए हैं। और कस्टमर का एडवांस भी बुकिंग होता है, एडवांस जमा कर सकते हैं। इनके अलावा कस्टमर समय समय में अपना अमाउंट धीरे धीरे जमा कर सकते हैं या कभी जल्दी जमा करके ले जा सकते हैं। इस टाइप से हम कस्टमर को जिसमें ज़्यादा सुविधा हो, क्योंकि थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है तो कस्टमर के उतना पैसा पॉसिबल नहीं होता कि एक साथ इतना अमाउंट लेके आए। तो कस्टमर को हम थोड़े जो मिडिल फैमिली हैं या निम्न फैमिली है वो उनको तो इतने पे अमाउंट उसके पास आना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए वो क्या धीरे धीरे अपने किस्त में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत भीड़ दिख रही है, बहुत ग्राहक आए हुए हैं, दुकान के बाहर भी बहुत अच्छी रौनक हुई है। आप तो काफ़ी समय से यहाँ मौजूद हैं इंदिरा मार्केट में, पिछले कई वर्षों से आपने बताया कि आप मौजूद हैं, आपके दादा फिर आपके पिताजी। जिस तरह से अभी दुर्ग में माहौल चल रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बाहर बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जिनको तोड़ दिए गए, इसके लिए क्या कहना चाहिए? असल में क्या है कि हम एक बार अगर विदेश के अगर वो सिस्टम देखें तो विदेश में सिस्टम देखें तो वहाँ पे कोई भी प्रकार का अवैध कब्जा या रोड में कोई व्यवसाय नहीं होता। रोड क्योंकि चलने फिरने के लिए होता है। ये मेरा निजी व्यक्तिगत है, हालांकि सारे परिवार का इसमें पेट रोजी चलता है। इनको व्यवस्थित किया जाना चाहिए, इनको व्यवस्थित करके रोड खाली करें, क्योंकि कस्टमर अगर रोड रहेगा दिनों दिन क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जनसंख्या भी बढ़ रहा है, और कोई अगर रोड में चलने फिरने की जगह नहीं रहेगा तो उसमें तो आए दिन लड़ाई झगड़े या बहुत सारे प्रॉब्लम तो आखिर जनता को ही होना है ना। इसलिए सारे लोगों को व्यवस्थित करें, व्यवस्थाएं करें, उसके बाद वो अपना रोड खाली करवा लें। जैसे कि इंदिरा मार्केट में जो फुटकर व्यापारी थे उनको हटाया गया, उनका विरोध है कि जो सराफा बाजार के व्यापारी हैं जिन्होंने नाली के ऊपर कब्जा कर लिया है, नाली के ऊपर अतिक्रमण किया है, उनको दुर्ग शहर के द्वारा, दुर्ग शासन के द्वारा नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि वो बड़े रसूखदार हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, वैसे तो शासन जब बड़े बड़े को हटा दिए तो फिर ये मैं तो इस बार समझता हूँ कि शासन ऐसा भेदभाव नहीं कर रही है मेरे हिसाब से। कारण ये सारे लोगों को
जैसे अभी कई व्यापारियों का चबूतरा तोड़ दिया है, तो उनको लग रहा है कि नली सफाई में उनको दिक्कत हो रहा है या अवरोध हो रहा है, वो बराबर तोड़ के जा रहे हैं। उसमें भेदभाव का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि सारे कब्जे अगर हटा रहे हैं तो नाली के ऊपर स्वेच्छा अपना व्यापारी स्वेच्छा से भी कई लोग अपना नाली के बना हुआ चबूतरा तोड़ रहे हैं। इसमें भेदभाव वाला कोई बात ही नहीं है। सोनी जी, एक चीज़ आपसे लास्ट में आखिरी पूछना चाहूँगी। ओपनिंग हुई है, बहुत ग्राहक दिख रहे हैं, उम्मीद है आपका व्यापार और अधिक बढ़े, डबल आपको मुनाफा हो, और आने वाले ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो ओम ज्वेलर से आकर ही खरीदारी करें? मैं अपने कस्टमर को हर तरीके से खुश रखना चाहता हूँ। वो मेरे दुकान में रहा सवाल रेट का है तो मैं उनकी मन माफिक रेट में देता हूँ। मैं कस्टमर को वापस नहीं जाने देता, कंडीशन ये रहती है, क्योंकि किसी का कम बजट, किसी का ऐसा लगता है आपको? नहीं। वैसे तो शासन जब बड़े बड़े को हटा दिए तो फिर ये, मैं तो इस बार समझता हूँ कि शासन ऐसा भेदभाव नहीं कर रही है मेरे हिसाब से। कारण ये सारे लोगों को, जैसे अभी कई व्यापारियों का चबूतरा तोड़ दिया है, तो उनको लग रहा है कि नली सफाई में उनको दिक्कत हो रहा है या अवरोध हो रहा है, वो बराबर तोड़ के जा रहे हैं। उसमें भेदभाव का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि सारे कब्जे अगर हटा रहे हैं तो नाली के ऊपर स्वेच्छा अपना व्यापारी स्वेच्छा से भी कई लोग अपना नाली के बना हुआ चबूतरा तोड़ रहे हैं। इसमें भेदभाव वाला कोई बात ही नहीं है। सोनी जी, एक चीज़ आपसे लास्ट में आखिरी पूछना चाहूँगी। ओपनिंग हुई है, बहुत ग्राहक दिख रहे हैं, उम्मीद है आपका व्यापार और अधिक बढ़े, डबल आपको मुनाफा हो, और आने वाले ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो ओम ज्वेलर से आकर ही खरीदारी करें? मैं अपने कस्टमर को हर तरीके से खुश रखना चाहता हूँ। वो मेरे दुकान में रहा सवाल रेट का है तो मैं उनकी मन माफिक रेट में देता हूँ। मैं कस्टमर को वापस नहीं जाने देता, कंडीशन ये रहती है, क्योंकि किसी का कम बजट, किसी का ज़्यादा बजट, तो उनके बजट के हिसाब से भी मेरे पास कम कीमत से लेके ज़्यादा कीमत तक गहने उपलब्ध रहते हैं। कम से लेके मिडिल फैमिली है, शादी हो रही है, किसी को शादी में कुछ देना है, गिफ्ट करना है, बहुत सारी वैरायटी रहती है शॉप में। उनके हिसाब से मिडिल, उस फैमिली के हिसाब से मेरे को सारे कस्टमर के हिसाब से, छोटे कस्टमर से बड़े कस्टमर तक सारे लोगों को मैं मैनेज करता हूँ। और उस हिसाब से मैंने गहने भी वैसे ही बनाए हैं कि मिडिल से मिडिल फैमिली कस्टमर और हाई से लो फैमिली सारे कस्टमर को मैं संतुष्ट कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद था। ये थे हमारे साथ ओम ज्वेलर्स के ऑनर ओम सोनी जी, जिन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे वो उनकी दुकान स्थापित है। अभी फिर से उसे रिनोवेट करके काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसकी आज ओपनिंग थी। विधायक महापौर साहब मौजूद थे। इन्होंने बताया कि यहाँ सभी तरह के ग्राहकों के क्वालिटी के साथ साथ वो विश्वास भी उपलब्ध करा रहे हैं और ग्राहकों को अनेक सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी तरह की कुछ फंक्शन में होने वाला है, किसी तरह का शादी ब्याह समारोह होने वाला है, तो जल्द से जल्द इंदिरा मार्केट में है ओम ज्वेलर्स है, यहाँ आकर अपनी खरीदारी पूरी कर सकते हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।